हेलो दोस्तों। राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो है राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दंतक ग्रहण संसाधन अधिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के रिक्त पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। दोस्तों तो वो देख सकते हैं, इसमें जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2024 है दोस्तों आवेदन करने का लास्ट डेट। तो दोस्तों देखते हैं पदों का विवरण। तो पद की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है 17 जिलों पर अलग अलग जो भिन्न भिन्न पद हैं उनके लिए जो है 17 जिलों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। तो देख सकते हैं, इसमें बात करते हैं बालोद का। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी का है, एक ही पद है दोस्तों, और उनका वेतन दिया गया है 44,023 रुपया। और संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख का है, एक ही पद है 27,804। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी का दिया गया है, एक ही पद है दोस्तों। वेतन की बात करें तो 27,804। सामाजिक कार्यकर्ता का एक ही पद है दोस्तों, 18,536 वेतन रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, एक ही पद है, 13,240 रुपये वेतन रहेगा। आउटरीच वर्कर का दिया गया दोस्तों, इसमें आउटरीच वर्कर का एक ही पद है और वेतन की बात करें तो 10,592 रुपये है। अब बात करते हैं बलरामपुर जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, एक ही पद है, 27,804 रुपये वेतन है। सामाजिक कार्यकर्ता एक ही पद है, 18,536 रुपये है इनके जो वेतन दिया जाएगा दोस्तों। बात करते हैं बस्तर का, तो बस्तर में दिया गया है लेखापाल का एक ही पद है, 18,536 वेतन रहेगा। आउटरीच वर्कर का एक ही पद है, 10,592 वेतन रहेगा। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख एक ही पद है दोस्तों, ये बेमेतरा जिले का है, 27,804 इनका वेतन रहेगा। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी का एक ही पद है, 27,804 रुपये वेतन दिया जाएगा। आउटरीच वर्कर का 2 पद है, 5,500 सॉरी दोस्तों 10,592 रुपये वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं बीजापुर जिले का, तो बीजापुर जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, एक ही पद है, 13,240 रुपये वेतन दिया जाएगा। बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर में जो है जिला बाल संरक्षण अधिकारी एक ही पद है, 44,023 रुपये जो है वेतन दिया जाएगा। लेखापाल का एक ही पद है, 18,536 वेतन रहेगा। डाटा एनालिसिस का रहेगा, एक ही पद है, 15,536 वेतन रहेगा। आउटरीच वर्कर का 2 पद है दोस्तों, 10,592 रुपये वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं बाल संरक्षण इकाई दंतेवाड़ा जिला का, तो इसमें दिया गया है जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक ही पद है, 44,023 रुपये दिया जाएगा। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख 27,804 एक ही पद है दोस्तों। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी का एक पद है, 27,804 वेतन दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। लेखापाल का एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है, एक ही पद, 13,240 रुपये वेतन दिया जाएगा। आउटरीच का दिया गया है 3 पद है दोस्तों, 10,592 रुपये वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं धमतरी जिला का, धमतरी जिला में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही पद है, 13,240 वेतन दिया जाएगा। आउटरीच वर्कर की बात करें तो एक ही पद है, 10,592 रुपये वेतन दिया जाएगा। जसपुर की बात करते हैं, डाटा एनालिस्ट का दिया गया है एक पद, 18,536 वेतन दिया जाएगा। आउटरीच वर्कर का एक ही पद है, 10,592 वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कांकेर जिला की, कांकेर में जो है जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, 44,023 वेतन दिया जाएगा। संरक्षण अधिकारी का दिया गया है एक ही पद है, 27,804 वेतन दिया जाएगा। परामर्शकर्ता का दिया गया एक पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का एक पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। लेखापाल का है एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। आउटरीच के 2 पद है, 10,592 जो है वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कोंडागांव जिले का, कोंडागांव जिले में जो है परामर्शकर्ता का एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस्ट का है एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। आउटरीच वर्कर का दिया गया है एक ही पद है, 10,592 जो है वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कोरबा जिले का, सामाजिक कार्यकर्ता एक ही पद है, 18,536 वेतन दिया जाएगा। लेखापाल का दिया गया है एक ही पद, 18,536। डाटा एनालिस्ट का दिया गया है एक ही पद, 18,536। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही पद है, 13,240 दिया जाएगा दोस्तों।
और बात करते हैं कोरिया ज़िले का, तो कोरिया ज़िले में जो है सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है 18,536। आउटरीच वर्कर का दिया गया है एक ही पद है 10,592 वेतन दिया जाएगा। महासमुंद की बात करते हैं तो महासमुंद में जो है सामाजिक कार्यकर्ता का एक पद वेतन दिया जाएगा 18,536। आउटरीच वर्कर का दिया गया है एक ही पद है 10,592 वेतन दिया जाएगा। बात करते हैं सुकमा जिले का, तो सुकमा जिले में परामर्शकर्ता का एक पद है 18,536 वेतन दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का 2 पद है 18,536 दिया जाएगा। लेखापाल का एक ही पद है 18,536 वेतन दिया जाएगा। आउटरीच का दिया गया है 2 पद है 10,592 वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रायगढ़ जिले का, तो रायगढ़ जिले में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक ही पद है 44,023 रुपये दिया जाएगा वेतन। सामाजिक कार्यकर्ता का एक ही पद है 18,536 दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता का एक ही पद है 18,536 दिया जाएगा। आउटरीच वर्कर का 2 पद है 10,592 वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो सबसे पहले देखते हैं शैक्षणिक योग्यता जिला बाल संरक्षण अधिकारी का, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधक में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। साथ में जो है कंप्यूटर में MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर जो है कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। और अनुभव की बात करें तो महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग में जो है 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी एवं हिंदी का जो है जानकार होना चाहिए दोस्तों, भाषा का। अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी संस्थागत देख रेख किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है समाजशास्त्र, मानव अधिकार या लोक प्रशासन या मनोविज्ञान में जो है आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए दोस्तों। डिग्री की बात करें तो स्नातक डिग्री चल जाएगा इसमें, या स्नातक या फिर स्नातकोत्तर का, और साथ में 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो अनिवार्य कौशल जो होना चाहिए वो कंप्यूटर स्किल आना चाहिए दोस्तों, और किसी विश्वविद्यालय से जो है स्नातक होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। अंग्रेजी एवं हिंदी का जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत, इसमें भी वही शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान आदि में जो है स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए या फिर स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ में जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर में कार्य करने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और इसमें बताया गया किसी विश्वविद्यालय में जो है किसी भी विषय में स्नातक योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। बाल विकास या समाज कल्याण के क्षेत्र में जो है 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अंग्रेजी एवं हिंदी का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं विधिक सहपरीक्षाधिकारी का, तो इसमें LLB होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर में कार्य करना आना चाहिए। साथ में महिला बाल विकास के क्षेत्र में जो है 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का अधिकार होना चाहिए, मानव अधिकार का। और परामर्शकर्ता का बात करते हैं तो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक या काउंसलिंग और संचार में PG डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर आना चाहिए दोस्तों। 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बाल विकास में कार्य करने का। अंग्रेजी एवं हिंदी में जो है सक्षम होना चाहिए दोस्तों बात करने में। सामाजिक कार्यकर्ता की बात करते हैं दोस्तों को समाजशास्त्र स्नातक होना चाहिए, समाजशास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान में जो है स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर यूज करना आने चाहिए। और जो है 1 वर्ष का शासकीय अर्धशासकीय महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में जो है 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। लेखापाल की बात करते हैं दोस्तों, तो लेखापाल का दिया वाणिज्य या फिर गणित में जो स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। और शासकीय गैर शासकीय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। डाटा एनालिसिस्ट का दिया गया है किसी मान्यता विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, समाज अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स के साथ बोर्ड या फिर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए दोस्तों। 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद भी 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपका गति होना चाहिए। टाइपिंग का स्किल होना चाहिए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होना चाहिए। और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आउटरीच वर्कर की बात करें तो 12वीं पास दोस्तों, अच्छा संचार होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से दिया गया है। आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष
से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं स्थानीय निवासी का, तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, तो जो है इस प्रकार से जारी कर दिया गया है। इसके बाद एक फॉर्म दिया गया दोस्तों, इसे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको तिरछा सिग्नेचर करना है, यानी कि स्व प्रमाणित करना है। जिले का नाम लिखना है, जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदित पद का नाम, आवेदन के लिए जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका पद का नाम। आवेदक अपना नाम लिखेंगे हिंदी के, नीचे में अंग्रेजी में लिखेंगे। तीसरे नंबर में पिता का नाम लिखेंगे। चौथे नंबर में जो है स्थायी पता लिखेंगे। यदि आप लोग अभी वर्तमान में दूसरी जगह रह रहे हैं तो दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, और स्थायी पता भी दोनों लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, अनिवार्य है। जन्म तिथि लिखना है अंकों में, नीचे में शब्दों में। और दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपना आयु लिखना है, और लिंग इसमें सेलेक्ट करना है। जाति लिखना है, वर्ग लिखना है। यदि आप लोग कार्यरत हैं जॉब में तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। विवाहित हैं तो इसमें विवाहित लिखे हैं, और विवाह का डेट लिखना है। बच्चों की संख्या लिखना है, नहीं अगर विवाह नहीं हुआ है तो कट के निशान लगा दें या फिर नहीं लिख देना है। इसमें शैक्षणिक योग्यता में 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्रमांक 1, 2, 3 करके। परीक्षा का उत्तीर्ण परीक्षा में 10वीं कब आपने पास किया था वो उत्तीर्ण वर्ष में लिखना है। बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, CGBSE है या CBSE है, ये लिखना है आपको। कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, कितना परसेंट बना है 10वीं में, श्रेणी कौन सी श्रेणी से आपने पास किया है वो लिखना है। फिर 12वीं का लिखना है। इस प्रकार से आप लोग को बारी बारी से लिखना है दोस्तों। उसके बाद जो है कार्य अनुभव लिखना है। संस्था का नाम, किस संस्था में आपने कार्य किया है। पद का नाम लिखना है, कब से कब तक आपने कार्य किया, वेतन कितना मिल रहा था। छोड़ने का कारण भी लिखना है। और ये जितना भी दस्तावेज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ मूल निवास, जाति प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का अंकसूची, 12वीं अंकसूची, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि का जो है आप लोगों को फ़ोटोकॉपी संलग्न करना पड़ेगा दोस्तों। जितने भी संलग्न करेंगे उसके बारी बारी से यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। आवेदक यहाँ ऊपर में अपना आवेदक हस्ताक्षर करेगा, नीचे में आवेदक नाम लिखेगा। और उसके बाद दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबको और आवेदन पत्रों को लिफाफे में बंद कर आप जिस जिला में रहते हैं दोस्तों उस जिले का जो है संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को जो है प्रेषित करना है दोस्तों। अपने ज़िले का जो है महिला बाल विकास विभाग रहता है, वहाँ आप लोगों को जो है डाक के माध्यम से प्रेषित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है महिला बाल विकास में जो भर्ती निकला है उसका जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो PDF है उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसे और अच्छे से देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।